कभी सोचा है क्यों हम किसी को पहली नजर में अच्छा या बुरा ठहरा देते हैं? क्यों हम किसी हेडलाइन, किसी कोट, किसी वायरल वीडियो को देखकर तुरंत जजमेंट बना लेते हैं बिना ये जाने कि असली कहानी क्या थी? डैनियल कहनेमान कहते हैं, हमारा दिमाग एक कहानी सुनाने वाली मशीन है जो अधूरी जानकारी से भी पूरी कहानी बना देता है। हम सोचते हैं कि हम सोच रहे हैं, पर असल में हमारा माइंड एक मशीन फॉर जंपिंग टू कंक्लूजन्स है जो हर क्षण मीनिंग, पैटर्न और सर्टेनिटी की तलाश में भाग रहा है। हमने इसे तेजी समझ लिया है, पर यह जल्दबाजी हमें बार बार धोखा देती है। कभी हम इनकम्प्लीट डेटा से पूरा विश्वास बना लेते हैं, कभी किसी सवाल का असली जवाब छोड़कर आसान जवाब चुन लेते हैं और हमें लगता है मैंने सोच लिया। इस हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे हमारी जजमेंट्स जन्म लेती है, क्यों हमारा माइंड हर बार व्हाट यू सी इज ऑल दिस पर भरोसा कर लेता है और कैसे हम कॉम्प्लेक्स सवालों से भागकर सिंपल फीलिंग्स को सच मान लेते हैं। ये सिर्फ साइकोलॉजी नहीं, ये हमारी हर राय, हर डिसीजन, हर रिलेशनशिप की इनविजिबल कहानी है। क्योंकि जब तक हम नहीं समझते कि हमारे जजमेंट्स बनते कैसे हैं, हम ये भी नहीं समझ पाते कि हम कौन हैं। तो चलिए धीरे सोचने की इस यात्रा में एक और कदम रखते हैं, जहां हम अपने ही माइंड के शॉर्टकट्स को पकड़ना सीखेंगे। यह है पार्ट 3, जंपिंग टू कंक्लूजन्स, जजमेंट्स शॉर्टकट्स, जहां हर तेज सोच के पीछे छिपा इल्यूजन आपके सामने साफ होने वाला है। चैप्टर 7, अ मशीन फॉर जंपिंग टू कंक्लूजन्स। जल्दबाज दिमाग का जाल। कभी ऐसा हुआ है कि किसी को बस एक बार देखकर आपने सोच लिया, ये इंसान भरोसेमंद नहीं है, या किसी खबर की सिर्फ हेडलाइन पढ़कर मान लिया? हाँ, यही सच है। हम सभी ऐसा करते हैं और यही है हमारे दिमाग की सबसे दिलचस्प और खतरनाक आदत। डैनियल कहनेमान इसे कहते हैं अ मशीन फॉर जंपिंग टू कंक्लूजन्स, यानी हमारा दिमाग हर वक्त जल्दीबाजी में निष्कर्ष निकालने की कोशिश करता है। हमारा सिस्टम एक निष्क्रिय नहीं रहता, वो लगातार मीनिंग बना रहा होता है, कनेक्शंस जोड़ रहा होता है और इनकम्प्लीट जानकारी से पूरी कहानी गढ़ रहा होता है। वो कुछ सेकंडों में जजमेंट दे देता है, क्योंकि उसके लिए सोचना नहीं, जानना जरूरी है। और इस प्रक्रिया में वो सत्य नहीं बल्कि सुविधाजनक कहानी चुनता है। कहनेमान कहते हैं, द माइंड इज अ स्टोरी टेलिंग मशीन। हमारा दिमाग हर दृश्य, हर शब्द, हर आवाज को नैरेटिव में बदल देता है। अगर कुछ जानकारी मिसिंग है तो वो गैप्स भर देता है। अगर कोई डेटा अनक्लियर है तो वो अनुमान लगा लेता है। वो अनसर्टेनिटी को सह नहीं पाता, इसलिए कंक्लूजन पर कूद जाता है, भले ही वो कंक्लूजन गलत हो। इमेजिन कीजिए, आप एक प्रेजेंटेशन देख रहे हैं। पहला स्लाइड बेहद प्रोफेशनल है, दूसरा थोड़ी क्रिएटिविटी दिखाता है। आप तुरंत सोच लेते हैं, वाह, प्रेजेंटर बहुत टैलेंटेड होगा। पर आपने बाकी स्लाइड्स नहीं देखी। फिर भी माइंड ने जजमेंट बना लिया, यानी दिमाग ने कुछ टुकड़ों को लेकर पूरी तस्वीर गढ़ ली। कहनेमान इस प्रक्रिया को वाइसियाटिक कहते हैं। What you see is all there is, यानी जो दिख रहा है वही पूरा सच है। सिस्टम एक यही मानता है, वो मिसिंग फैक्ट्स को इग्नोर कर देता है। उसे लगता है अगर कुछ इंपॉर्टेंट होता तो वो दिखता, और यही सोच बायस बन जाती है। यही वजह है कि हम आधी जानकारी पर पूरा विश्वास कर लेते हैं। हम किसी एक व्यक्ति के अच्छे जेस्चर को देखकर सोचते हैं वो बहुत अच्छा इंसान है, या किसी एक गलती पर कह देते हैं वो बुरा है। सिस्टम एक को सिंप्लिफिकेशन पसंद है, वो कॉम्प्लेक्सिटी से डरता है। वो दुनिया को सफेद या काला देखता है, ग्रे उसे परेशान करता है। कहनेमान एक दिलचस्प एक्सपेरिमेंट बताते हैं। लोगों को 2 समूहों की इंफॉर्मेशन दी गई। पहले समूह को कहा गया, स्टीव एक शांत, संगठित, अंतर्मुखी व्यक्ति है। वो क्या हो सकता है, एक फार्मर या लाइब्रेरियन? अधिकतर लोगों ने कहा लाइब्रेरियन, क्योंकि डिस्क्रिप्शन स्टेरियोटाइप से मैच कर गया। दूसरे समूह को बताया गया, देश में लाइब्रेरियंस बहुत कम हैं, फार्मर्स बहुत ज्यादा। फिर भी ज्यादातर ने वही जवाब दिया, लाइब्रेरियन,
क्योंकि सिस्टम एक ने लॉजिक नहीं देखा, बस कहानी देखी। हमारा माइंड प्रोबेबिलिटी नहीं, प्लॉजिबिलिटी पर चलता है। जो सुनने में सही लगे वही उसे सही लगता है। सिस्टम 2 को एक्टिवेट करने के लिए मेहनत चाहिए, डेटा चाहिए, पेशेंस चाहिए, और हम में से अधिकांश लोग वो मेहनत नहीं करना चाहते। इसलिए हम कन्वीनियंट कंक्लूजन्स चुनते हैं। यही टेंडेंसी राजनीति में काम करती है, सोशल मीडिया पर फैलती है और बियासेस को बढ़ाती है। कोई वायरल वीडियो दिखती है, हम पूरा कॉन्टेक्स्ट जाने बिना ओपिनियन बना लेते हैं, क्योंकि सिस्टम 1 को ड्रामा पसंद है, डिटेल नहीं। वो हर चीज को सिंपल स्टोरी में बदल देता है। हीरो, विलन, क्लाइमैक्स, कंक्लूजन। पर असली जिंदगी इतनी सिंपल नहीं होती। कहनेमान बताते हैं, हम क्लैरिटी को ट्रूथ समझते हैं। अगर कोई बात कॉन्फिडेंट टोन में कही जाए तो सिस्टम एक उसे क्रेडिबल मान लेता है। कॉन्फिडेंस इल्यूजन बन जाती है, जैसे किसी न्यूज एंकर का दृढ़ लहजा या किसी स्पीकर की स्मूथ डिलीवरी। हम कंटेंट नहीं, टोन पर भरोसा करते हैं। यही जंपिंग टू कंक्लूजन्स का जाल है, जहां लॉजिक नहीं, रिदम जीतती है। इस झुकाव से निकलने का एक ही रास्ता है, पॉज करना। हर बार जब दिमाग तुरंत कोई राय बनाना चाहे तो खुद से पूछिए, क्या मेरे पास पर्याप्त जानकारी है? क्या मैं जानता हूं कि जो नहीं दिख रहा वो भी सच का हिस्सा है? ये सवाल सिस्टम 2 को जगाता है। वो अनकंफर्टेबल होता है पर क्लैरिटी लाता है। कहनेमान कहते हैं, स्मार्ट इंसान वो नहीं जो जल्दी निर्णय ले, बल्कि वो जो जानता है कब डिसीजन को टालना चाहिए। क्योंकि हर कंक्लूजन जो जल्दी आता है वो ट्रूथ से दूर ले जाता है। सोचिए, अगर डॉक्टर मरीज की पूरी रिपोर्ट पढ़े बिना इलाज शुरू कर दे, अगर जज गवाहों को सुने बिना फैसला सुनाए, अगर आप किसी की कहानी आधी सुनकर जजमेंट बना ले, तो क्या ये बुद्धिमानी होगी या जल्दबाजी? हम यही रोजमर्रा में करते हैं, सिर्फ इसलिए कि सिस्टम 1 को इंतजार पसंद नहीं। पर असली बुद्धिमत्ता तब आती है जब हम अपने दिमाग की इस जल्दीबाज मशीन को ऑब्जर्व करना सीखते हैं। जब हम उसे रोकते नहीं, बल्कि जेंटली कहते हैं, थोड़ा रुक जाओ, सब देख लेते हैं। यही पॉज, यही अवेयरनेस हमारी सोच को परिपक्व बनाता है। डैनियल कहनेमान का 7वां सबक यही है, हर सोच एक कहानी नहीं होती और हर कहानी सच्चाई नहीं बताती। जो व्यक्ति अपनी निष्कर्ष निकालने की आदत को पहचान लेता है वो अपने इल्यूशन से बाहर आ जाता है। वो समझता है कि दिमाग की तेजी चमत्कार नहीं बल्कि एक खतरा भी है। तो जब अगली बार कोई थॉट, कोई इमेज या कोई हेडलाइन आपको झटके में कोई राय दे, तो उसे पकड़िए, थोड़ा रुकिए, थोड़ा सोचिए, क्योंकि वहीं से असली स्लो थिंकिंग शुरू होती है। चैप्टर 8, हाउ जजमेंट्स हैपन। निर्णय कैसे जन्म लेते हैं। कभी आपने महसूस किया है कि जब कोई आपसे पूछता है, क्या आप अपनी जिंदगी से खुश हैं, तो आपका दिमाग असल में ये नहीं सोचता कि जिंदगी कैसी चल रही है, बल्कि वो हाल की किसी घटना पर ध्यान देता है, अभी सब ठीक चल रहा है या नहीं। यही है इंसानी सोच का रहस्य। हम किसी कठिन सवाल का जवाब नहीं देते, हम उसे किसी आसान सवाल से रिप्लेस कर देते हैं, और यहीं से पैदा होते हैं हमारे जजमेंट्स। डैनियल कहनेमान इस प्रक्रिया को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। जब कोई सवाल बहुत जटिल होता है, सिस्टम एक कहता है, चलो इसे आसान बनाते हैं। वो असली सवाल को छोड़कर एक ऐसा सवाल चुनता है जिसका जवाब तुरंत दिया जा सके, और हमें लगता है कि हमने बहुत गहराई से सोच लिया, पर असल में हमने बस दिमाग की मेहनत बचाई है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए, क्या सरकार की आर्थिक नीतियां सही दिशा में जा रही हैं, तो दिमाग शायद ये नहीं सोचेगा कि जीडीपी, इन्फ्लेशन, ट्रेड बैलेंस क्या कह रहे हैं। वो बस ये सोच लेगा, क्या मुझे आजकल आराम मिल रहा है? अगर हां, तो जवाब होगा नीतियां अच्छी है। अगर नहीं, तो बिल्कुल गलत। यानी असली सवाल नीति का मूल्यांकन बन गया एक आसान सवाल, मेरा मूड कैसा है? सिस्टम एक हमेशा इसी ट्रिक का इस्तेमाल करता है। वो कहता है, क्यों मुश्किल में पड़ना, और सिस्टम 2 को सोने देता है। पर यही लेजीनेस हमारी सोच को
पर्सनल बायस बना देती है। हम हर जजमेंट में अपनी भावना मिला देते हैं और सोचते हैं कि हम ऑब्जेक्टिव हैं। कहनेमान कहते हैं, हमारे दिमाग के भीतर हर राय एक इमोशनली कलर्ड पिक्चर की तरह बनती है। हम रीजन नहीं करते, हम फील करते हैं। हमारा सिस्टम एक चित्रों, यादों और एसोसिएशन से चलता है। इसलिए जब हम कहते हैं मुझे लगता है ये सही है, तो हम असल में कह रहे होते हैं ये बात मेरी भावनाओं से मेल खाती है। सोचिए, आपसे पूछा जाए क्या ये व्यक्ति ईमानदार है, आपका सिस्टम एक तुरंत कुछ इमेजेस, एक्सप्रेशंस और आवाजें रिकॉल करेगा। अगर वो मुस्कुराता है, कॉन्फिडेंट है, फेमिलियर लगता है, तो दिमाग कहेगा हाँ ये ईमानदार है, क्योंकि फैमिलियरिटी और कंफर्ट हमारे जजमेंट का शॉर्टकट है। पर सिस्टम 2 अगर एक्टिव हो तो वो कहेगा ईमानदारी का मतलब क्या है, क्या मैंने पर्याप्त डेटा देखा है, और यहीं से शुरू होती है सही सोच। कहनेमान बताते हैं कि जजमेंट बनाते समय दिमाग 3 चीजों पर निर्भर करता है, अवेलेबिलिटी, रिप्रेजेंटेटिवनेस और अफेक्ट। यानी जो याद में आसानी से आता है, जो स्टेरियोटाइप से मेल खाता है और जो अच्छा महसूस होता है, वही सच लगता है। यही कारण है कि हम किसी रेयर घटना को भी बड़ा मान लेते हैं, अगर वो विविड है या ड्रामेटिक है। जैसे प्लेन क्रैश की खबर देखने के बाद हम फ्लाइट से डरने लगते हैं, भले ही स्टैटिस्टिकली फ्लाइट सबसे सुरक्षित ट्रांसपोर्ट है। सिस्टम एक इमेज को डेटा से ज्यादा महत्व देता है। एक और सटल बायस, हेलो इफेक्ट। अगर किसी व्यक्ति की एक क्वालिटी हमें अच्छी लगती है, तो हम बाकी क्वालिटीज भी अच्छी मान लेते हैं। जैसे कोई हैंडसम है तो हम मान लेते हैं कि वो इंटेलिजेंट भी होगा, या कोई आर्टिकुलेट है तो लगता है वो सही बोल रहा है। कहनेमान कहते हैं हमारा जजमेंट एक कोहेरेंट स्टोरी बनाना चाहता है, भले ही फैक्ट्स अधूरे हों। हम लॉजिक से नहीं, कंसिस्टेंसी से प्यार करते हैं, और यही कारण है कि हमारा दिमाग गलतियां दोहराता है, क्योंकि उसे इनकम्प्लीट पिक्चर से डिस्कंफर्ट होता है। वो हर बार कहता है कुछ तो निष्कर्ष दो। सिस्टम 1 का काम यही है, मीनिंग बनाना, चाहे वो मीनिंग झूठा ही क्यों न हो। एक छोटा उदाहरण, अगर कोई कहे जॉन ऑनेस्ट है, मेहनती है, दयालु है, पर थोड़ा ईगोइस्टिक है, तो हम उसे अच्छा इंसान मानते हैं। पर अगर कहे जॉन ईगोइस्टिक है पर मेहनती, दयालु और ऑनेस्ट भी है, तो हमारा दिमाग तुरंत नकारात्मक हो जाता है। क्यों? क्योंकि पहला इंप्रेशन, पहला शब्द सिस्टम 1 के लिए नैरेटिव सेट कर देता है, बाकी सब उसी फ्रेम में फिट हो जाता है। यानी हमारा जजमेंट सीक्वेंस से प्रभावित होता है, लॉजिक से नहीं। कहनेमान का मैसेज साफ है, जजमेंट इज नॉट अबाउट ट्रूथ, इट्स अबाउट कंफर्ट। हम वो मानते हैं जो कोहेरेंट लगे, भले ही इनकम्प्लीट हो। हमारे लिए मीनिंगफुल होना एक्यूरेट होने से ज्यादा जरूरी है। पर सच ये है कि हर बार जब हम जल्दी जजमेंट बनाते हैं, हम समझने का मौका खो देते हैं, क्योंकि सही निर्णय फैक्ट्स से नहीं, पेशेंस से बनता है, और पेशेंस सिस्टम 2 का डोमेन है। तो अगली बार जब आप कोई राय बनाएं, किसी व्यक्ति, खबर या विचार पर, अपने भीतर की उस आवाज को सुनिए जो कहती है मुझे लगता है, और खुद से पूछिए क्या मुझे सच में पता है या बस मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि सोचने और महसूस करने के बीच का यही फर्क, इनसाइट और इल्यूजन के बीच की सीमा है। कहनेमान का 8वां सबक यही कहता है, हमारे जजमेंट्स हमारी कहानी नहीं बताते, वे हमारे शॉर्टकट्स बताते हैं। और जब आप इन शॉर्टकट्स को पहचान लेते हैं, तो आप दूसरों के नहीं, अपनी सोच के मालिक बन जाते हैं। चैप्टर 9, आंसरिंग एन ईजियर क्वेश्चन। जब दिमाग असली सवाल से भाग जाता है, कभी किसी ने आपसे पूछा क्या आप इस नीति, इस विचार या इस व्यक्ति पर भरोसा करते हैं, और आपने बिना सोचे तुरंत जवाब दिया हाँ या नहीं। शायद आपने खुद भी नहीं महसूस किया कि आपने असली सवाल का जवाब नहीं दिया, आपने उसकी जगह कोई और आसान सवाल चुन लिया। यही है कहनेमान का नोवा इंसाइट। हम मुश्किल सवालों का जवाब नहीं देते,
हम उनके बदले आसान सवालों का जवाब देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। ये प्रक्रिया इतनी सटल होती है कि हमें महसूस तक नहीं होता। आपसे पूछा जाता है, क्या आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं? आपका सिस्टम एक तुरंत किसी हालिया घटना पर पहुंचता है। आज प्रमोशन मिला, मन खुश है। हाँ, जिंदगी अच्छी चल रही है। आज किसी से झगड़ा हुआ, मूड खराब है। नहीं, सब गड़बड़ है। आपका दिमाग जिंदगी कैसी है के बजाय आज मैं कैसा महसूस कर रहा हूं का जवाब देता है। और यही है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सोच की सबसे अदृश्य गलती। कहनेमान कहते हैं, जब कोई सवाल कठिन लगता है तो दिमाग खुद ब खुद उसे किसी आसान सवाल से बदल देता है। वो असली सवाल को किनारे कर देता है और हमें लगता है कि हमने सोच लिया। पर जो जवाब निकलता है वो लॉजिक से नहीं, इमोशन से पैदा होता है। सोचिए, कोई आपसे पूछे, क्या ये नेता देश के लिए सही है? सिस्टम 2 अगर जागा होता तो आप सोचते उसके निर्णय, नीतियां और इतिहास क्या कहते हैं। पर सिस्टम 1 कहता है, मुझे ये व्यक्ति पसंद है या नहीं, और तुरंत फैसला कर लेता है। यानी असली सवाल वो सही है या नहीं। बदल गया आसान सवाल, मुझे वो अच्छा लगता है या नहीं। हमारे जजमेंट्स इसी सिंप्लिसिटी के ट्रैप में फंसे रहते हैं। कहनेमान इसे अफेक्ट ह्यूरिस्टिक से जोड़ते हैं। यानी जब भी कोई सवाल भावनाओं से जुड़ जाए, हम उसका लॉजिकल वर्जन छोड़ देते हैं। हमारे लिए कैसा महसूस हो रहा है, क्या सही है, से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि फीलिंग इमीडिएट है और रीजनिंग एफर्ट मांगती है। इमेजिन कीजिए, कोई सर्वे चल रहा है। लोगों से पूछा गया, क्या आपको लगता है कि पर्यावरण की हालत खराब हो रही है? अधिकतर ने कहा हाँ। फिर पूछा गया, क्या आप अपने पैसे से पोल्यूशन टैक्स देना चाहेंगे? जवाब आया नहीं, क्योंकि पहला सवाल इमोशनल था, दूसरा प्रैक्टिकल था। पहले का जवाब दिल से आया, दूसरे का सिस्टम 2 से, और वो चुप हो गया। हम खुद को कंसिस्टेंट समझते हैं, पर असल में हम 2 अलग अलग सिस्टम से 2 अलग बातें बोलते हैं। ये सब्स्टिट्यूशन बायस इतना परवेसिव है कि ये हमारी मोरालिटी और रिलेशनशिप्स तक में पहुंच जाता है। किसी से पूछा जाए, क्या वो अच्छा इंसान है? हम शायद सोचे ही नहीं कि अच्छा का मतलब क्या है। हम बस याद करते हैं कि उसने हमें कैसा महसूस कराया। अगर उसने हमें हंसाया, हेल्प किया, तो वो अच्छा है। अगर उसने डिसएग्रीमेंट किया तो बुरा। सिस्टम 1 ने कॉम्प्लेक्स मोरल क्वेश्चन को इमोशन से बदल दिया, और यही बायस हमें खुद पर भी लागू होता है। आपसे पूछा जाए, क्या आप अपने काम से संतुष्ट हैं? आप नहीं सोचते कि आपका करियर प्रोग्रेस कैसा है, गोल्स क्या है। आप सोचते हैं, आज ऑफिस में कैसा दिन था? अगर अच्छा दिन था तो हाँ, मैं खुश हूं। अगर मुश्किल था तो नहीं, कुछ सही नहीं लग रहा। हम शॉर्ट टर्म इमोशन को लॉन्ग टर्म जजमेंट में बदल देते हैं। कहनेमान कहते हैं, हमारे जवाब हमेशा उस सवाल के नहीं होते जो पूछा गया, बल्कि उस सवाल के होते हैं जो हमारे दिमाग को आसान लगा। और यही रीजन है कि सर्वेस, पॉल्स और पब्लिक ओपिनियंस अक्सर गलत निकलते हैं, क्योंकि लोग खुद नहीं जानते कि उन्होंने किस सवाल का जवाब दिया। इस इल्यूजन को पहचानना आसान नहीं है, क्योंकि सिस्टम एक बहुत स्मूथ है। वो हर आंसर को परफेक्टली लॉजिकल बना देता है। हमारे अंदर एक नैरेटर है जो जस्टिफिकेशन बना देता है, मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि। पर असल में वो कहानी बाद में गढ़ी जाती है। पहले आया इमोशन, बाद में आया एक्सप्लेनेशन। पहले हुआ जजमेंट, बाद में बनी रीजनिंग। कहनेमान हमें सिखाते हैं कि इस ट्रैप से बचने का पहला कदम अवेयरनेस है। जब कोई सवाल आपसे तुरंत रिएक्शन मांगता है तो एक पल ठहरिए, खुद से पूछिए, क्या मैं वही जवाब दे रहा हूं जो पूछा गया था? अगर नहीं, तो आपने सब्स्टिट्यूशन पकड़ लिया। और वही क्षण है जब सिस्टम 2 ने सिस्टम 1 को रोक दिया। धीरे धीरे ये अवेयरनेस आपकी सेकंड नेचर बन सकती है। आप हर राय में पॉज जोड़ देंगे, हर डिसीजन में एक प्रश्न और रख देंगे, क्या मैं असली बात सोच रहा हूं या बस आसान बात? यही सेल्फ रिफ्लेक्शन सोच को गहराई देता है।
कहनेमान का नोवा सबक हमें ये सिखाता है, सवाल जितना कठिन हो, जवाब उतना ईमानदार होना चाहिए। और ईमानदारी मेहनत मांगती है, क्योंकि जो अपने मन की इस चाल को पहचान लेता है वो इल्यूजन से बाहर निकल जाता है। वो अब सुनता नहीं, समझता है। वो अब प्रतिक्रिया नहीं देता, निर्णय लेता है। तो अगली बार जब कोई आपसे पूछे क्या आप खुश हैं, तो मुस्कुराइए, थोड़ा रुकिए और सोचिए, क्या मैं सच में खुश हूं या बस आज अच्छा महसूस कर रहा हूं? क्योंकि यही सवाल आपको अपने ही मन के शॉर्टकट से बाहर निकाल देगा और वहीं से शुरू होगी असली स्लो थिंकिंग की यात्रा। कभी गौर किया है, हमारे भीतर की सबसे बड़ी आवाज वो नहीं जो बोलती है, बल्कि वो जो बिना सोचे मान लेती है, जो हेडलाइन पर भरोसा कर लेती है, जो मुस्कुराते चेहरे को सच्चाई समझ लेती है, जो हर अधूरी जानकारी को पूरी कहानी बना देती है। डैनियल कहनेमान हमें यही आईना दिखाते हैं कि हमारा माइंड सोचता नहीं, कहानी कहता है। वो हर सवाल का जवाब नहीं ढूंढता, बल्कि हर जवाब को सवाल से पहले बना देता है। और इसी जल्दी में हम भूल जाते हैं, सच्चाई अक्सर वहां छिपी होती है जहां हम ठहरते हैं, ना कि वहां जहां हम भागते हैं। हम सब के भीतर वो जंपिंग मशीन है जो क्लैरिटी के नाम पर सिंप्लिफिकेशन करती है, जो लॉजिक से ज्यादा कंफर्ट चाहती है, जो समझने से ज्यादा सही दिखना चाहती है। पर जो व्यक्ति इस मशीन को पहचान लेता है वो धीरे धीरे अपनी सोच का मालिक बन जाता है, क्योंकि बुद्धिमत्ता का पहला कदम सोचना नहीं, सोच को देखना है। हर राय के पहले एक पॉज रखना, हर जजमेंट के पहले एक सवाल पूछना, क्या ये सच है या बस आसान? यही पॉज ही सोच की असली शक्ति है। तो जब अगली बार कोई थॉट आपको तुरंत वर्डिक्ट देना चाहे, थोड़ा रुकिए, सिस्टम 2 को सांस लेने दीजिए, क्योंकि शायद वही रुकना आपको इल्यूजन से अंडरस्टैंडिंग की तरफ ले जाए। यही है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो का तीसरा सबक। तेजी से नहीं, सजगता से सोचना ही असली बुद्धिमानी है। आप सुन रहे थे ऑडियो बुक 177, जहां हर किताब आपको सोचने पर मजबूर करती है और हर कहानी आपको खुद से मिलवाती है।